मुझे आज पढ़ना है, उसे आपसे कुछ पूछना है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, मुझे आपको कुछ बताना है। तो दोस्तों, इसी तरह के कमाल कमाल के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ताकि जो है आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीख जाएं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मेरा यह दावा है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इजीली जो है इंग्लिश में बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो में सबसे पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ना है, नी है, ने है आए। यानी कि ना है का मतलब मुझे पढ़ना है, उसे सब्जी बनानी है, उन्हें आपसे बात करनी है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, ना है, नी है, ने है आ रहा है, उसको बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हमारा जो ये इस तरह के सेंटेंस है वो कंप्लीट बन जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर अब आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यूज कर लेना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को यूज करने के बाद हमें क्या यूज करना है, हैव या फिर हैज। और हैव हो या हैज हो, उसके बाद इन दोनों के साथ में हमें यूज करना है टू। और टू को लगाने के बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव टू, हैज टू, और उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और हमारा जो स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत यह हो जाती है कि हमारे पास जो है दो तरह के वर्ब आ रहे हैं, जो कि है हैव टू और दूसरा है हैज टू। तो एक हो गया हमारा हैव टू और एक हो गया हैज टू। तो किसके साथ हैव टू लगाना है और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हैज टू लगाना है, ये हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, हमें आई, यू, वी और दे, यानी कि जो भी प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन सभी के साथ में, चाहे वो राम एंड श्याम ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो प्लूरल है, तो उन सब के साथ में हमें क्या यूज करना है, उन सब के साथ में हमें यूज करना है हैव टू। और इसी तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास है ही, सी, इट, और किसी का सिंगल नेम, यानी कि राम ही आ गया, मोहन ही आ गया, सोहन ही आ गया, लेकिन अकेले आना चाहिए, तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है हैज टू। और फिर हमारा स्ट्रक्चर्स रेडी। तो चलिए, अब क्या आप तैयार हैं एग्जाम्पल्स देखने के लिए? तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल्स वो है यहां पर। तो मैं हर तरह के, यानी कि दोनों कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, ताकि आप जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सेंटेंसेस को जो है क्रिएट कर पाए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले और प्लूरल सब्जेक्ट वाले दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस बना पाए। इसलिए मैं दोनों तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको दूंगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला है मुझे आज पढ़ना है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे आज पढ़ना है। तो मुझे यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगेगा दोस्त, अभी बताया आपको, हैव टू। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू रीड टुडे। आई हैव टू रीड टुडे, यानी कि मुझे आज पढ़ना है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स वो आ जाता है, हमें आपको कुछ बताना है। क्या आया, हमें आपको कुछ बताना है। अब बताना कौन चाहता है, हम चाहते हैं। किसको चाहते हैं, आपको चाहते हैं। तो हम बताना चाहते हैं, मतलब हम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आपको बताना है, इसी वजह से आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले यूज करना है वी के साथ क्या लगेगा, अभी देखें, हैव टू। तो वी हैव टू, और बताने को कहते हैं टेल, तो वी हैव टू टेल, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू, और फिर क्या लग जाएगा लास्ट में, समथिंग। तो वी हैव टू टेल यू समथिंग, मतलब हमें आपको कुछ बताना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अगला सेंटेंस हमारा जो होगा वो सिंगुलर का होगा, क्योंकि दो हमने प्लूरल के सब्जेक्ट ले लिए हैं। अब तीसरा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल्स है, उसे बिजली का बिल भरना है। उसे क्या करना है, बिजली का बिल भरना है। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे, चलिए, इसमें आया उसे को क्या कहेंगे, ही। भरना है क्योंकि लड़का है, लड़की होती है उसे भरनी है, ऐसा होता, लेकिन लड़का है तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ही। और ही के साथ क्या यूज होता है, हैज टू। तो क्या बन जाएगा, ही हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है,
ही हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इस तरह से यह भी हमारा एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। अगला है राम को कुछ पूछना है। क्या करना है? राम को कुछ पूछना है। तो ये हमारा एग्जांपल्स किस तरह से बनेगा? राम को कुछ पूछना है, राम है, सिंगुलर नाम है, एक जने का नाम आया, तो किस तरह से बनेगा? राम, और राम अकेले है तो हैज टू लगेगा। तो राम हैज टू आस्क समथिंग, राम को कुछ पूछना है, राम हैज टू आस्क समथिंग। तो आई होप कि आपको जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो बनाना आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका नेगेटिव किस तरह से बनेगा। वीडियो में बने रहिए क्योंकि नेगेटिव इसका अलग तरीके से बनने वाला है। ये मत सोचिए कि हमने ये आ गया और फिर इसका हम लोग नेगेटिव बना लेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। तो थोड़ा सा और रुकिए, विराम दीजिए खुद को और फिर कंप्लीट बनाना सीख के जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीख लेते हैं इस तरह के सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करना, यानी कि नेगेटिव में बनाना। ठीक है, जैसे कि मुझे आज पढ़ना है, अगर उसे हमें बनाना है कि मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो वो सेंटेंसेस किस तरह से बनेगा, बस यही सीखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके नेगेटिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके जो एक कहा जाए रूल्स हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आपने पढ़ रखा है तो वहां पे आपने पढ़ रखा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद V1 यूज होता है, और जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डस का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, जब इस तरह के सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है डू या फिर डज, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है? नॉट, और नॉट यूज करने के बाद आपको यूज करना है हैव टू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमें यूज करना है केवल और केवल हैव टू। अब हैज टू नहीं लगेगा, वो हैज टू इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी डज आ चुका है। तो डू या डज यूज करते हैं तो हमें क्या है? हैज हटाना पड़ता है। ये सेम उसी तरह से, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल्स लूं आपके लिए, तो यहाँ पे आप जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं, वह क्रिकेट खेलता है। ये प्रेजेंट सिंपल का है, ये आपको क्लियर समझाने के लिए मैं लिया हूं। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। हमने क्या यूज किया? ही प्लेस क्रिकेट। लेकिन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। फिर क्या हुआ दोस्त? इसमें आ गया प्ले क्रिकेट। मतलब वो जो प्लेस था वो चेंज हो गया किसमें? प्ले में। तो ठीक उसी तरह से दोस्त, यहाँ पे जो हैज था वो हट जाएगा क्योंकि डज आ चुका है। तो डज के बाद हमें क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है, और उसके बाद हैव टू को ही यूज करना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगाना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि डू और नॉट ना बोल करके आप डायरेक्ट डोंट बोल सकते हैं, और डज और नॉट दोनों को इंक्लूड करके जोड़ करके आप डजंट भी बना सकते हैं। और मैं उसी तरह से सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बनाऊंगा, और सारे के सारे सेंटेंसेस को उसी तरह से आपके सामने मैं बना करके बताता हूं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि मुझे आज पढ़ना है। नेगेटिव बना लेते हैं, मुझे आज नहीं पढ़ना है। तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले यूज करें आई के बाद डोंट यानी कि डू नॉट, तो डोंट, आई डोंट। फिर हैव टू रीड टुडे, आई डोंट हैव टू रीड टुडे, मुझे आज नहीं पढ़ना है। हमें आपको कुछ नहीं बताना है, हमें आपको कुछ नहीं बताना है। तो किसे नहीं बताना है? हमें। वी डोंट हैव टू टेल यू समथिंग, वी डोंट हैव टू टेल यू समथिंग, हमें आपको कुछ नहीं बताना है। अगला है उसे बिजली का बिल भरना है। तो उसको अगर हम लोग बनाने जाएं तो उसे बिजली का बिल भरना है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा उसे बिजली का बिल नहीं भरना है। तो क्या हो जाएगा? ही डजंट। अब यहाँ पे ध्यान दें, ही आ गया, इसी वजह से डजंट यूज हो रहा है, यानी कि डज और नॉट दोनों इंक्लूड होकर के यहाँ पे यूज हो रहा है। ही डजंट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे बिजली का बिल नहीं भरना है। अगला है राम को कुछ नहीं पूछना है, राम को कुछ नहीं पूछना है। राम डजंट हैव टू, क्या हो गया? राम डजंट हैव टू आस्क समथिंग, राम डजंट हैव टू आस्क समथिंग, राम को कुछ नहीं पूछना है भाई। ठीक है, तो इस तरह से इस सभी के नेगेटिव बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, यानी कि इन सभी सेंटेंसेस को किस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले से प्रश्न पूछना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आज पढ़ना है। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा? क्या मुझे आज कुछ पढ़ना है? या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि मुझे आज कुछ पढ़ना है क्या? तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसका आंसर हाँ और ना में दिया जा सके उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। और इसको बनाने के लिए भी हमें एक स्ट्रक्चर्स
को फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर्स क्या है दोस्त, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। देखिए सबसे पहले हमें यूज करना है डू या फिर डज, और उसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या यूज करना है, हैव टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, अदरवाइज क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से रेडी हो जाता है। सबसे पहले क्या यूज किए, डू या फिर डज। डू और डज यूज करने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू, और उसके बाद यूज कर देना है V1, और ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, अदरवाइज क्या करना है, सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाता है। तो चलिए अब सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल्स इसके लिए होने वाला है वो है, क्या तुम्हें आज पढ़ना है। क्या है, क्या तुम्हें आज पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, डू यू हैव टू रीड टुडे। सेकेंड एग्जाम्पल्स है, हमें आपको कुछ बताना है क्या, हमें आपको कुछ बताना है क्या। अब क्या लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग तरीके से बनने वाला है, या इसमें व्हाट लग जाएगा। अगर आप इसमें व्हाट लगाएंगे तो सेंटेंस की ही व्हाट लग जाने वाली है, तो आप जो है इसमें बिल्कुल व्हाट ना लगाएं। सिंपली से क्या करना है, वी आया है तो वी के पहले हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस पहले समझिए क्या है, हमें आपको कुछ बताना है क्या, तो हमें क्या करना है, डू वी हैव टू टेल यू समथिंग। क्या हो जाएगा, डू वी हैव टू टेल यू समथिंग, क्या हमें आपको कुछ बताना है, या फिर ये किस तरह से बोलेंगे, हमें आपको कुछ बताना है क्या। अब इसी तरह से तीसरा एग्जांपल दे लेते हैं, क्या उसे बिजली का बिल भरना है, क्या उसे बिजली का बिल भरना है। अब उसे आया है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डज को यूज करेंगे, ठीक है। तो डज ही हैव टू, क्या हो गया, डज ही हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। डज ही, क्या बोले, डज ही हैव टू, ध्यान दें अभी हैज नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो गलत होगा। तो क्या करें, डज ही हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या उसे बिजली का बिल भरना है, या उसे बिजली का बिल भरना है क्या। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे बन जाने वाले हैं। अगला सेंटेंस था हमारे, राम को कुछ पूछना है। तो अगर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, राम को कुछ पूछना है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग डज को यूज करेंगे, डज राम हैव टू, क्या बोले, डज राम हैव टू आस्क समथिंग। और इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो आज का सेशन था, आज का लेक्चर था, वो खत्म होता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, तो हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और जिन्होंने कल हमारा अगले जो पिछला वीडियो था उसमें जितना प्यार दिए हैं उस सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।